वाकई लाहौर लाहौर ही है। आप अगर नहीं मानते तो अभी आप मान जाएंगे। जुलाई की बात है और ये हमने यहाँ पर शो में भी कवर किया था कि लाहौर के काना टाउन के इलाके में एक बहुत बड़ा मतलब बिगर देन नॉर्मल ड्रोन आके क्रैश लैंड करता है किसी खेत में। अब जाहिर लोग आए कि यार ये क्या हो रहा है, तो पता लगा कि उस ड्रोन में कोई 6 किलो हेरोइन थी और कहा जा रहा है कि कई लाखों का माल है। मुझे नहीं पता कि मैं हेरोइन चीज नहीं हूं, मुझे नाम नहीं पता हेरोइन का, लेकिन ठीक ठाक अमाउंट था। ठीक है, वहां पे फिर जाहिर है कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स आ गई, एएनएफ आ गई, वो ड्रोन ले गए, तहकीकात शुरू हुई। जराये के मुताबिक ये बात पहुंची ऊपर तक, इन द सेंस के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंची और कहा कि सर, क्योंकि उनको पहले शक था कि ये जासूस इंडिया का कोई ये भी हो सकता है, लेकिन एक और भी, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग बाय ड्रोन्स का भी एक सिलसिला चल रहा था जिसमें सिर्फ हेरोइन नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि मेथाम्फेटामिन और आइस भी स्मगल होती है। बहरहाल एक बड़ी हाई लेवल किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई इसके ऊपर। पता लगा कि बिल्कुल ये इंडियन पंजाब में जाके लैंड करता था, कोई ना कोई जरिया था इनका कम्युनिकेट करने का, पता नहीं क्या था, लेकिन पॉइंट इसके बड़ा एक बहुत बड़ा इशू था, तो इतनी ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई। अच्छा, तहकीकात में पता क्या लगा कि जो मरकजी किरदार है इस पूरे गिरोह का वो है अलेजिडली डीएसपी मजर इकबाल साहब, जिनको प्यार से लोग मजरी कहते हैं, और जो उस वक्त पर लाहौर पुलिस की एंटी नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड थे। ठीक है जी, माशाल्लाह। अच्छा, अब मजा फिर जब जाहिर है कि जब इसका नाम आया तो पुलिस ने और एएनएफ ने भी सोचा कि थोड़ा इसका रिकॉर्ड तो बंदा चेक करे यार कि कौन है क्या करता है। तो पता लगा कि इसी अगस्त में इनको एएनएफ ने इनके ऊपर एक पर्चा किया था कि एक ड्रग स्मगलर है जो आइस स्मगल करते थे, मेथाम्फेटामिन, आपको पता है बहुत खतरनाक ड्रग है ये, अहमद नाम था उनका, और उनको वो पकड़े गए। उनको मजरी साहब ने पकड़ा और उनसे कोई 35 किलो आइस, हेरोइन वगैरह वगैरह बरामद की। अहमद को जब पकड़ा गया उसने कहा कि सर वो अच्छा, जब केस बना तो केस में सिर्फ 450 ग्राम थे, मतलब तो दिखाया सिर्फ 450 ग्राम। क्यों? क्योंकि अहमद का कहना है कि सर मैंने थोड़ी सी एक रकम अदा की थी, ज्यादा नहीं, यही कोई 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़, 7.5 मतलब 19-20 भाइयों में 50 लाख क्या बड़ी बात है। तो और ये मैंने दिया मजरी, तो 35 केजी उस 8 करोड़ की वजह से 450 ग्राम में तब्दील हो गया। आप इसकी अब रेट भी लगा सकते हैं, लेकिन इतनी मेरा ख्याल है कि हम लोगों में नहीं है सलाहियत। तो फिर एक और बंदा पकड़ा गया, फयाज। उसने कहा कि जी असल में आप जानते नहीं है मैं कौन हूं, मैं तो मजरी साहब का फ्रंट मैन हूं और मैं तो कई सालों से हम ये क्रॉस बॉर्डर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि यार कौन है ये मजरी, हमको पता क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं पता। तो फिर क्या पता लगा कि मजर इकबाल साहब को 1994 से लेके आज तक 6 बार डिसमिस किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं यार। इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है मतलब बहुत जबरदस्त सीवी है, जबरदस्त। जैसे आपने कहा 4 दफा वो डिसमिस हुए हैं, 6 दफा डिसमिस हुए हैं और 45 दफा वो सस्पेंड हुए। अच्छा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मतलब बंदा 1 दफा सस्पेंड होगा, 2 दफा, 3 दफा, 45 दफा, मतलब वो फिर वापस आ जाता है। 13 FIR मुख्तलिफ थानों में हैं। इसके अलावा ANF की भी 3 FIR जो है इसमें मौजूद हैं। और चूंकि यार मैंने तो तस्वीर देखे, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूं, कितना बंदा हो तो मजर इकबाल जैसा पुलिस ऑफिसर वरना ना हो। DHA में ये 4 कनाल की माशाल्लाह कोठी में रहते हैं, जाहिर रह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इनके DHA में और भी 8 जो हैं प्रॉपर्टीज घर मौजूद हैं। 125 गाड़ियां ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने अपने सर्विस नहीं, कैसे हो सकता है यार। अच्छा, 125 गाड़ियां पहले सुन लो फिर उसके बाद कर लेना। अभी और भी 125 गाड़ियां ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने पूरी मुलाजमत के टेन्योर में जो हैं खरीदी हैं, और इस काबिलियत की वजह से उन्हें एक CCP लाहौर थे, उन्होंने एंटी नार्कोटिक्स जो यूनिट है पुलिस का, उसका सरबराह बना दिया। इनसे ज्यादा बेहतर आदमी कौन हो सकता है।